प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हम एक अत्यंत पुण्यदायी, अत्यंत प्रभावशाली और सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी यह केवल व्रत नहीं, आत्मा के संयम और प्रभु प्रेम में पूर्ण समर्पण का पर्व है। यह शरीर से नहीं, भावना से उपवास है। यह जल का भी त्याग करता है और प्रभु के प्रेम का रस भर देता है। हम जानते हैं कि हिंदू पंचांग में हर महीने दो एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। ये एकादशी व्रत पापों के नाशक और मोक्ष के द्वार खोलने वाले होते हैं। किंतु 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का स्थान सबसे ऊंचा है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है, यदि कोई अन्य 23 एकादशियां नहीं कर सका तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत ही समस्त फल दे देता है। अब एक दिव्य कथा की ओर चलते हैं। पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन, वह भोजन के बड़े प्रेमी थे। उनके लिए उपवास करना अत्यंत कठिन था, परंतु माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते थे। भीम को बड़ा संकोच होता, वह व्रत नहीं कर पाते थे। उन्होंने श्री व्यास जी से पूछा, क्या मेरे लिए कोई उपाय है जिससे मैं भी पुण्य पा सकूं? व्यास जी बोले, भीम, यदि तुम साल भर की एकादशी नहीं कर सकते तो जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर एक दिन व्रत करो। यह एक दिन का कठोर व्रत साल भर की 24 एकादशियों का फल देगा। भीम ने व्रत किया, जल तक ग्रहण नहीं किया, और तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहलाने लगी। मित्रों, इस व्रत में केवल जल का त्याग नहीं है, यह इंद्रियों के जल का त्याग है। यह भावनाओं की चंचलता का उपवास है। जब हम कहते हैं निर्जला, तो हम केवल शरीर से नहीं, मन से भी निर्जल हो जाते हैं। हम ना चाहते हैं, ना भटकते हैं, बस अपने अंतर में बैठते हैं, जहां ना कोई भूख है, ना कोई प्यास, बस एक ही प्यास, प्रभु मिलन की प्यास। गंगा स्नान, दान और भक्ति। निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई गंगा स्नान करे तो वह 1000 तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य पाता है। इस दिन दान करने का महत्व अत्यंत है, विशेषकर जल से भरे घड़े का दान। छाता, चप्पल, वस्त्र, पंखा, शरबत, फल, जल और तुलसी पत्र सहित श्री हरि का स्मरण। यह दिन दान, संयम और ध्यान का त्रिवेणी संगम है। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करें। एकादशी तिथि में सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर जल तक ना लें। यदि स्वास्थ्य
अनुमति ना दे तो फलाहार किया जा सकता है, लेकिन पुण्य घटता है। श्री विष्णु का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रात्रि जागरण करें, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के तदंतर पारण करें। ध्यान, साधना, आंतरिक निर्जला एकादशी। आंखें बंद करें, सोचें, मैं जल पी रहा, मैं जल नहीं पी रहा क्योंकि आज मेरी आत्मा स्वयं को माया के जल से बचा रही है। आज मैं एक साधक हूं, तपस्वी हूं, प्रेमी हूं, जो केवल भगवान के नाम का अमृत चाहता है। श्वास भीतर आए और जैसे जल भीतर आता था, अब प्रभु का नाम आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल पीकर तृप्त ना होंगे, पर हरि नाम से तृप्ति पालेंगे। आज भीतर निर्जल हैं, पर प्रेम रस से सराबोर हैं। आज का दिन हमें त्याग, संयम और सेवा सिखाता है। यह केवल शरीर का तप नहीं, आत्मा का व्रत है। यदि हम एक दिन, केवल एक दिन अपनी इच्छाओं को ना कह सकें, तो ईश्वर हां कह देता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रिय आत्मनो, अगर जीवन में कोई एक व्रत करे तो वह यही हो, निर्जला एकादशी। यह शरीर के साथ मन का भी शुद्धिकरण है। यह स्वयं को प्रभु के आगे पूर्ण समर्पित कर देने का पर्व है। जिस दिन तुमने जल छोड़ा, उसी दिन प्रभु ने तुम में उस दिन प्रभु ने तुम में प्रेम की गंगा बहा दी। आइए अंत में श्री हरि से प्रार्थना करें, हे विष्णु, हे मधुसूदन, आज जल नहीं तुम्हारा नाम पिया है, आज अन्न नहीं तुम्हारा प्रेम खाया है, आज निद्रा नहीं तुम्हारे चरणों में विश्राम किया है। स्वीकार करो यह व्रत, यह भाव, यह समर्पण।